अस्सलामुअलैकुम। रिया न्यूज में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। और आज का जो हमारा एपिसोड है उसकी टॉपिक है पावर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। हमें हमारे काफी सारे व्यूवर्स से ये क्वेश्चन आए हैं कि हम नईम सर के साथ में ये एपिसोड बनाएं जिसमें नईम सर हमें एक पॉलिटिकल पार्टी के पावर बताए, स्पेशली एजुकेशन पर्पस के लिए। ज्यादा डिटेल में इस बारे में जानकारी के लिए बात करते हैं नईम सर से। कैसे हो दोस्तों? आलम इकबाल का एक बहुत ही मशहूर शेर है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। आज हम पॉलिटिकल क्या पावर होता है इसकी 3 बेहतरीन मिसाल मैं दे रहा हूं जो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शायद आपके बच्चे होंगे और अगर आपकी शादी नहीं हुई और जब शादी होंगी तब बच्चे होंगे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों के मुतालिक एजुकेशनल पर्पस के लिए बड़ा सीरियस होता है। और जब स्कूल से उनके बच्चों को निकाल दिया जाता है तो उन पेरेंट्स के दिलों पे बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं। और ऐसा 3 हकीकी वाकया मेरे साथ हुआ है। और मेरी पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पार्टी है, दिल्ली से रजिस्टर्ड है और जो हमेशा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, सिटीजन ऑफ मुंबई के लिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए फ्रंट रहती है। तो एक पुराना वाकया मैं बताता हूं कि कुलाबा में 2 बच्चे चीरा बाजार की इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते थे। शायद बच्चे शरारती थे और 4वीं क्लास या 5वीं क्लास में थे और स्कूल ने उनको लिविंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया था। एक सोशल वर्कर के तहत उनके दोनों बच्चों की माँ मेरी ऑफिस में आई और बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमारे बच्चों की एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ कीजिए। मैं भी हमेशा स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए हमेशा मैं सीरियस रहता हूँ, उनकी बेहतरी के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। इसलिए मैंने उन दोनों लेडी मदर्स के लिए रिकमेंड लेटर दिया। उन बच्चों के चीरा बाजार की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें मैंने लेटर लिखा कि सर सभी बच्चे शरीफ नहीं होते, कुछ बदमाश भी होते हैं, कुछ मस्तीखोर भी होते हैं। तो इस वजह से आपने ये 2 बच्चों को एलसी इशू कर दिए, अब इनका फ्यूचर तो डार्क हो जाएगा। और मेरा लेटर मिलने के बाद मुझे प्रिंसिपल या मैनेजमेंट की तरफ से फोन आता है कि सर आप हमारे स्कूल में आएंगे कि हम आपकी ऑफिस में आके मुलाकात करें। मैंने उनसे कहा कि मसरूफियत की वजह से मैं नहीं आ सकता। अलबत्ता मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इन दोनों बच्चों को जिनकी एलसी इशू हो चुकी है उनके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचिए। और मेरे रिकमेंडेशन पे उन दोनों बच्चों को उस स्कूल में वापस ले लिया गया। भले ही उनकी एलसी इशू हुई थी, ये पुराना मामला है, ये 2-5 साल पुराना मामला है, लेकिन मैं इस साल की बात कर रहा हूं, ईयर 2021। कोरोना की वजह से स्कूल बंद थी और ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही थी। और साउथ मुंबई की एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें एक लड़की स्टैंडर्ड 9th में पढ़ती थी। उस बच्ची को भी स्कूल ने फेल कर दिया और एलसी इशू कर दिया। पेरेंट्स कई दफा स्कूल गए, प्रिंसिपल से मिले, मैनेजमेंट से मिले, हाथ पैर जोड़े, मिन्नत समाजत किए, बिल आखिर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई और उस लड़की का एजुकेशनल फ्यूचर डार्क में चला गया। उस मोहल्ले की रहने वाली सोशल वर्कर इस लड़की की माँ को जानती थी, उसने मेरे पास लेकर आई और माँ ने भी मेरे को बहुत रिक्वेस्ट की सर आप कुछ कीजिए, मेरी बच्ची 9th स्टैंडर्ड में है, उसका फ्यूचर डार्क हो जाएगा, एजुकेशनल फ्यूचर डार्क हो जाएगा। मैंने फिर ये साउथ मुंबई की इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उनको एक रिकमेंड लेटर दिया और 2 लेटर मैंने मंत्रालय में बाय पोस्ट भेजा। लड़की की माँ स्कूल गई और जाके प्रिंसिपल से मिली और हैंड डिलीवरी भी लेटर दी। उसका ये असर हुआ, जिस लड़की का 9th स्टैंडर्ड में नाम निकल चुका था, एलसी इशू हो चुकी थी, मेरे रिकमेंडेशन पे इस इंग्लिश मीडियम स्कूल ने साउथ मुंबई की
उस बच्ची को दोबारा अपनी स्कूल में लिए और ये बच्ची अभी एसएससी का 10th का एग्जाम दे रही थी। कोरोना की वजह से एग्जाम फेल हो गया, कैंसिल हो गया, मगर उस बच्ची तो पास ही हो जाएंगी। इसी साल डिस्ट्रिक्ट थाने की एक लेडी मेरे पास आई कि उसकी भांजी उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी डिस्ट्रिक्ट थाने में। आई एम सॉरी टू से, आज तो झोपड़पट्टी में रहने वाले भी अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में नहीं पढ़ाते। अलबत्ता वो बच्ची जो कुछ 4th स्टैंडर्ड में थी, उर्दू मीडियम की स्कूल थी, उसको भी स्कूल ने फेल कर दी और एलसी हाथ में थमा दी। पेरेंट्स, ये 4th स्टैंडर्ड की जो बच्ची है उसके पेरेंट्स ने बहुत टेंशन लिए, जाके स्कूल मैनेजमेंट को बहुत मिन्नत समाजत किए। अलबत्ता कुछ सुनवाई नहीं हुई। स्कूल प्रिंसिपल मैनेजमेंट कह रहा है कि आप दूसरी स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, और यहाँ तक कि उस स्कूल का एक टीचर तो इतनी इंसल्ट कर रहा था पेरेंट्स की कि बोलता मैं 500 रुपया देता हूँ, जाओ ये स्कूल में एडमिशन लो, वो स्कूल में एडमिशन लो। अरे तुम्हारी तो उर्दू मीडियम स्कूल होगी डिस्ट्रिक्ट थाने में। मैंने वही डाय इस्तेमाल करी। मैंने प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को एक लेटर लिखा, 2 लेटर मैंने मंत्रालय में पोस्ट किए, और एक लेटर इस बच्ची की, स्टूडेंट बच्ची की मां के हाथ से मैंने स्कूल में भेजा। वो जैसे ही लेटर लेके गए, रीजनल पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ, जैसे ही उन्होंने वो लेटर देखे और मेरा रिकमेंडेशन देखे, कहते हमने तो बच्ची का नाम ही नहीं निकाले, जबकि एलसी इशू हो चुकी थी। पेरेंट्स की बहुत इंसल्ट करे, और मां ने तो इतना टेंशन ले ली थी कि वो बिस्तर पकड़ ली थी। मेरे एक रिकमेंडेशन पे इस बच्ची को ना सिर्फ पास किया गया, बल्कि उसको स्कूल में एडमिशन भी मिला। अब वो बच्ची 5th स्टैंडर्ड की ऑनलाइन पढ़ाई दे रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ज्यादा वसब रहता है एडमिशन छोड़ के, क्योंकि एडमिशन की ये सारी जिम्मेदारी जो रिकमेंडेशन है वो सिटिंग कॉर्पोरेटर ने ली, उसकी सीट बुक है, एमएलए की सीट बुक है, एमपी की सीट बुक है, और साथ ही साथ जहां पे स्कूल होती है, यहां तक सुना गया कि जहां पे स्कूल होती है उस स्कूल के अतराफ की जो लोकल पुलिस स्टेशन होती है उसके सीनियर इंस्पेक्टर का भी सीट मुकर्रर रहती है। तो एडमिशन के मुतालिक मेरा दरवाजा ना खटखटाना, क्योंकि मैं कोई कमीशन एजेंट नहीं हूं, मेरी कोई स्कूल से लिंक नहीं है कि मैं एडमिशन करूं। अलबत्ता अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए स्कूल या कॉलेज आपके बच्चे को हैरेस कर रहे हैं तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। खुदा हाफिज। थैंक यू नईम सर, हमारे व्यूवर्स की बोलने पर आपने ये एपिसोड बनाया। तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।